हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 111 से लेके 120 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और अभी तक हमने 110 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 111 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ए बिल ऑफ मॉर्टेलिटी। ए बिल ऑफ मॉर्टेलिटी का मतलब होता है कि यह एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी पार्टिकुलर प्लेस पे कितने डेथ्स हुए हैं, मतलब कितनी मौतें हुई हैं। और ये जो बिल है ये जनरली वीडियो बनाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो सेंटेंस में इसका यूज मैंने किया है, द वीडियो हैज प्रिपेयर्ड ए बिल ऑफ मॉर्टेलिटी इन आवर ब्लॉक। हर एक ब्लॉक में जो है वो एक वीडियो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और वही जो है ये बिल ऑफ मॉर्टेलिटी बनाता है। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू बाइंड द बार्गेन। टू बाइंड द बार्गेन का मतलब होता है टू मेक ए बार्गेन या टू रीच एन एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी जो सौदा है उसको पक्का करना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द लॉयर बाउंड द बार्गेन विथ हिज क्लाइंट टू विन द केस। लॉयर ने जो है अपने क्लाइंट के साथ सौदा कर लिया कि भैया मैं आपको केस जिता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं बाइंड द बार्गेन। इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ए पैनोरामिक व्यू और ए जनरल व्यू, यानी कि मनोरम दृश्य जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आई हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द फ्लाइट। फ्लाइट से जो है वो इनको शहर का मनोरम दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा था। अगला हम देखते हैं बर्ड्स ऑफ ए फेदर। बर्ड्स ऑफ ए फेदर का मतलब होता है पीपुल ऑफ द सेम सॉर्ट, यानी कि एक ही प्रकार के लोग या एक ही विचार के लोग जिनका विचार आपस में मिलता जुलता है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक जैसे लोग क्या होता है हमेशा एक साथ रहते हैं। आपने जनरली देखा होगा दोस्ती भी होती है कैसे लोगों में, जिनका आपस में विचार एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है कि बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, चलते हैं या उड़ते हैं, जो भी आप कह लीजिए। अगला हम देखते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक ही पत्थर से दो शिकार करना, या आपने सुना होगा एक ही तीर से दो शिकार करना, या एक पंथ दो कार्य, ये सब का मतलब यही होता है। ठीक, तो इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा टू अचीव टू थिंग्स विथ ए सिंगल एफर्ट। एक एफर्ट से दो चीजें प्राप्त कर लेना, तो उसे हम बोलते हैं टू किल टू बर्ड विथ वन स्टोन। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आई गो टू वेजिटेबल मार्केट बाई वॉक, इन दिस वे आई किल टू बर्ड विथ वन स्टोन, आई स्टे फिट एंड ऑल्सो बाई वेजिटेबल। मैं जो है सब्जी मंडी पैदल जाता हूँ, इससे दो काम हो जाता है, एक तो मैं फिट रहता हूँ और दूसरा मैं वेजिटेबल भी खरीद के ले आता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही पत्थर से दो चिड़िया को मार रहा हूँ, यानी एक पंथ से दो कार्य कर रहा हूँ। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं बीट एंड सिप। बीट एंड सिप का मतलब होता है समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, खाने और पीने के लिए कुछ चीज जो होती है उसी को बीट एंड सिप कहा जाता है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, व्हेन शी केम होम लेट एट नाइट नथिंग वाज देयर टू बीट एंड सिप। जब ये रात में लेट आई तो इसके लिए कुछ भी नहीं बचा था खाने पीने को। अगला हम देखते हैं टू ड्रॉ द बीट। टू ड्रॉ द बीट का मतलब होता है टू कंट्रोल द स्पीड, मतलब स्पीड को कंट्रोल करना या कम कर देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द बस ड्राइवर ड्रू द बीट ऑफ द बस एंड प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। बस ड्राइवर ने क्या किया, अपना स्पीड को कंट्रोल कर लिया और इससे जो एक्सीडेंट होने वाला था उसे इसने प्रिवेंट कर लिया, यानी रोक लिया। अगला हम देखते हैं टू बाइट वंस लिप। इसका मतलब होता है टू रिप्रेस वंस इमोशन, यानी कि अपनी भावनाओं को छुपाना। जैसे सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही ट्राइड टू रिप्रेस हिज इमोशन व्हेन ही केम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज बिलव्ड। जब एक लड़का अपने महबूबा की शादी में आया तो अपना इमोशन को क्या कर रहा था, छिपा रहा था। जैसे ये नमस्ते लंदन मूवी आपने देखा होगा, ये अपने महबूबा की शादी में आया हुआ है अक्षय कुमार, और ये अपने इमोशंस को छुपा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बाइट हिज लिप, अपने लिप को ये काट रहा है। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं वंस बिटेन ट्वाइस शाई। मतलब आपने सुना होगा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो इसी को कहते हैं वंस बिटेन ट्वाइस शाई। तो मतलब होता है इसका, पर्सन हु हैज बीन चीटेड इज लाइकली टू बी कॉशियस आफ्टरवर्ड। अगर एक आदमी एक बार धोखा खा चुका है तो अगली बार वो क्या रहेगा, सावधान रहेगा।
तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, ही वॉज वंस बीटन ट्वाइस शाई इन ऑनलाइन फ्रॉड। एक बार उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है, जिसके कारण वो अभी काफ़ी सावधान रहता है। जैसे पिक्चर में देखिए, एक बार इसको काट लिया गया है, अब ये काफ़ी सावधान है बिल्ली। अगला हम देखते हैं, टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मतलब मुंह में इतना ज़्यादा ले लेना कि आप उसे चबा ही नहीं पा रहे हो, ठीक। इसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट समथिंग विच इज़ बियॉन्ड वंस कैपेसिटी। ऐसा काम करना जो आपके कैपेसिटी से बाहर है। तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, ही ऑफन बाइट्स ऑफ मोर देन ही कैन च्यू सो ही फेल्स। एक आदमी है, वो क्या करता है कि जितना उसका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम वो ले लेता है और इसलिए वो हमेशा फेल हो जाता है। तो आपको उतना ही काम लेना चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये भाई साहब पता नहीं इतना बड़ा क्या डाल लिया है मुंह में, अब इसको ये चबा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये हद से ज़्यादा काम जो है वो ले लिए हैं, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा ले लिए हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। तो होप आपको जो 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने अभी कराए वो समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, हम डेली बेसिस पे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस लाते रहेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।